फातिमा ने रजब भट्ट की तमाम वीडियो लीक कर दी। ईमान ने बता दिया कि रजब भट्ट अगर मुझे तलाक दे रहा है तो किसके कहने पे। रजब भट्ट किन लड़कियों के साथ और कितनी कितनी बार रिलेशन में रहा। आज की वीडियो में बहुत कुछ मिलेगा जो यूट्यूब की दुनिया में आपको आज तक नहीं मिला। तो जी नाज़रीन और सामीन, सबसे पहले आपको बता देती हूँ, सारे दिन की रूटीन भी आप लोगों को दिखा देती हूँ और साथ साथ रजब भट्ट और ईमान भाभी के तमाम राज सीक्रेट बताऊंगी। तो जी नाज़रीन सामीन, आप लोग देखिएगा आज की वीडियो में किस तरह मैं काम करती हूँ। क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? सोशल मीडिया से शादी शुरू होती है और सोशल मीडिया के ऊपर ही तलाक हो जाती है जनाब। दिखावे की शादी थी, रियाकारी की शादी थी। इस शादी ने बड़ों के दिल तोड़े, इस शादी ने बड़ों के अरमान तोड़े। रजब भट्ट और ईमान बाबी की जब शादी हुई ना, तो हर लड़की यही कह रही थी, काश कि मेरे भी ऐसे नसीब हो, हाय अल्लाह मुझे भी ऐसा चाहने वाला शोहर मिले जो मेरे ऊपर पैसों की दत्थियां वार वार के सदके वारी जाए। लेकिन जब ईमान और रजब की लड़ाइयाँ हुई और तलाक वाला नोटिस देखा तो सब लोगों ने कहा कि काश के ईमान जैसा नसीब किसी का ना हो, ईमान जैसी बदकिस्मती किसी का भी ना हो। अब ये दुनियादारी के ऊपर भी मैं क्या कहूँ, इनके वाकई वो किसी बड़ों ने क्या कहा है, दरांती के एक तरफ मुंह लेकिन दुनियादारी के दुनिया वालों के दो तरफ मुंह। अब मैं और सारी दुनिया को ऐसा ही लगता है कि पैसा ही खुशकिस्मती है, पैसा ही सुकून है, पैसा ही घर आबादी है, पैसा ही जन्नत है। लेकिन कौन इसको बताए भाई, नहीं, अल्लाह की याद सबसे बड़ी है। पैसे के अंदर सुकून होता ना तो हमारे सियासतदानों को तो लंबी लंबी नींदें सुकून से और खराटे लेके सोना चाहिए, लेकिन नहीं जनाब, पैसे में सुकून नहीं बल्कि पैसों में तो बेसुकूनी है। चलिए आप वीडियो लंबा नहीं करती, आपको बता देती हूँ। ईमान भाभी ने, ये सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, रजब भट्ट इन दोनों की तलाक हो चुकी। वो कहती है मैंने सुलह कर ली, कभी ये कहता है मैंने तलाक दे दी, कभी कहता है मेरी तरफ से शादी खत्म है, कभी कहता है चलो सुलह करवा देते हैं। भाई मुझे नहीं पता ये कौन सा अन्नी तोती ड्रामा तमाशा लगा हुआ है। अच्छा, जब रजब भट्ट की तरफ से एक इनके ना अल्लामा साहब है जो पाकिस्तान से बगोरा डर के भागा हुआ है, अब वो लगा है इनकी सुलह करवाने, आसफ अलवी साहब जी। ये आसफ अलवी के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ये सहाबा की तौहीन करके पाकिस्तान से भागा हुआ है और मेरे ही गाँव के अंदर इसने इमाम बारगाह के अंदर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में इसने कोई फूल फूल बकी थी और फिर लोग इसकी जान के दुश्मन बने और ये रातों रात यहाँ से बगोरा भागा था बुज़दिल। अगर मुझे ये समझ नहीं आती, अगर इतना हक के ऊपर था ना तो फिर लोगों का सामना करता, लोगों को किताबों का हवाला देता, दलीलें देता। और पाकिस्तान से भागा क्यों भाई जनाब? जब तुम कहते हो कि मैं मिंबर रसूल के ऊपर खड़ा होके मैं हक बयान कर रहा हूँ, तो हक बयान करने वाले डर के आगे लग के ला जुत्ती लेंदे ने, पा बूट ला गए, कमर कस के तो दौड़ नहीं लांदे, बल्कि बल्कि सामना करते हैं। चले जी, इनका तारुफ इस बरखुरदार का दो नंबर क्या कहते हैं उल्मा, ये वो उल्मा है जिसने परा पूछा कुछ नहीं, सीढ़ियाँ सुन लेता है और कहता है मैं अल्लामा हूँ, अल्लामा अल्लामा शलामा ये कख भी नहीं है, ये क्या कहते हैं फ्रंट क्या है। अच्छा जी, अब ये रजब भट्ट और ईमान के दरमियान में सुलह करवा रहा है। चलो अल्लाह करे सुलह करवा ले। शुरू वाली जो बात मैंने आपको बताई थी ना कि ईमान भाभी ने साफ साफ बता दिया है कि हम दोनों के दरमियान में कौन तलाक करवाने वाला है। तो वो क्या कहते हैं पंजाबी में, मैं पंजाब में रहने वाली हूँ तो मैं आपको बताऊंगी। डब्बा भरिया मलोकां दा, ये माइया आपने सुना ही होगा। डब्बा भरिया मलोकां दा, ओ चंगे भले वसने सा, बेरा रुर गया लोकां दा। तो यही हाल है रजब भट्ट और ईमान भाभी। शायद ये आपस में बिल्कुल ठीक ठाक रहते होंगे, लेकिन ईमान भाभी ने साफ लफ्ज़ों से कह दिया कि शादी जब मेरी मंगनी हुई थी, मेरा निकाह हुआ था, मेरी सास और मेरी नंद को मैं एक नज़र नहीं पाती थी। ईमान ने कह दिया कि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि शायद शायद ये मेरा वहम है, लेकिन फिर कहा नहीं, जब शादी हो जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ईमान ने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मैं निकाह के बाद भी और शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता दो तीन मुलाकातों में मेरे साथ ये बिल्कुल ठीक रहे हैं। लेकिन गज़ल रजब भट्ट की तरह मुंह फट है और मैं लोगों की एक एक सास होती है, बल्कि मेरी तो दो दो छः छः ससें हैं। कभी हला सास आ गई, कभी मामी सास आ गई, तो कभी कोई सास आ गई। ईमान ने कहा कि मेरी अपनी सास से ज्यादा लंबी 9 मीटर लंबी जुबान पता किसकी है? ये गजल आपा की, जो अपने ससुराल में टिकती ही नहीं है और मेके के अंदर आके राज करती है और आके हुक्मरानी करती है, ये करो वो करो ये करो वो करो। चले जी, आपको ये भी बता देती हूँ, इसका मतलब आपको पता लग गया। आप सियाने हैं, आपको समझ आ चुकी होगी कि ईमान और रजब का घर बाहो बर्बाद कौन कर रहा है? रजब की अपनी ही बहन। मैं आपको बता देती हूँ कि जब लड़की की शादी हो जाए ना तो बहनों को अपने ससुराल में जाना चाहिए। हाँ, मेके में आए, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ मेहमानों की तरह आए, इज्जत से आए और इज्जत करवा के ही जाए।
लेकिन ये जो नंदे पीछे मेके में आके ध्यान रखती है ना, और भाभी किचन में आके और हंडिया के अंदर चम्मच हिलाती है, घर की जरा जरा सी बातों में निन्नो लेती है ना, वो इसी तरह ननाना जो होती है ना, फिर ऐसी ही नंदे घरों में तबाहियां डालती हैं और अपनी भाभीियों को बसने नहीं देती, जिस तरह गजल ने किया। अच्छा जी, ये बात आपको बता दी, ये तो कन्फर्म हो गया कि ईमान के लफ्ज़ों में और उसके ईमान की माँ और उसके भाई ने तो साफ साफ, अच्छा ये छोड़ें, ईमान के भाई ने क्या कहा था गज़ल के बारे में, लूमड़ी, चुड़ैल, चितरनी, गिद्दरनी, और इस तरह की बदतमीजी करके ना उन्होंने लफ्ज़ नाम लिए। चले खैर, मैं कहती हूँ जब आपस में दो घर खानदानों की लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो नफरत होती है, मुंह से बोल भी निकलते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछालते हैं, और बात नफरत तक आती है। यकीनन जब नफरत में आती है तो फिर ही बात तलाक तक आती है ना। प्यार मोहब्बत और सुकून से तो ना कभी किसी ने तलाकें ली है और ना ही कभी किसी ने तलाकें दी है। अच्छा जी, वैसे इस चीज़ के ऊपर मैं कहती हूँ फड्डा है कि ईमान के घर वाले, ये जो ओन है, ओन शेख, हालांकि उसको रजब भट्ट की तरफ से इज्जत मिली, उसकी वजह से फेम और शोहरत और दौलत मिली, और रजब भट्ट ने ही अपने साले को बताया कि अकाउंट बना के दिया और कहा कि इस तरह करके लाइव आया करो, गेम्स खेला करो और पैसे कमाओ। लेकिन रजब भट्ट ने ही अपने साले को जुबान दी, और जब उसको जुबान मिली तो फिर उसने उसी के ऊपर बरसना शुरू कर दिया। अपने बहनोई के नाम के ऊपर फेम और शोहरत और पैसा कमा रहा है, लेकिन इसने लाइव आके बैठ के बता दिया मेरा रजब भट्ट बदकार है, जानी है, पापी है, फलाना है, पीने पिलाने का शौकीन है, लड़कियों के साथ सोने सुलाने का शौकीन है। यानी कि साले ने अपनी बहन के शोहर यानी रजब भट्ट के बारे में ऊल फूल सारा कुछ बता दिया। भाई रजब भट्ट के बारे में सारा पाकिस्तान ही जानता है वो जैसा है, और जितनी जितनी बार जिस जिसके साथ उसका रिलेशन है, क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ करता है, ये सब कुछ पता है। लेकिन साले को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि वो लोगों के सामने आके बताता। भाई अपनी बहनों के घर आबाद करने के लिए ना भाइयों को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और ये हालांकि पर्दे डालने पड़ते हैं। लेकिन उसने क्या कहा, और रजब भट्ट का अपना ही दुश्मन यानी कि मिस्टर पतलू उसके साथ बैठ उसको कह रहा है कि मुर्शद जी, मुर्शद जी, हालांकि उनको पता भी था कि ये रजब भट्ट और मिस्टर पतलू की आपस में अनबन है। यहाँ पे ओन की गलती है, मैं कहती हूँ वो अपने बहनोई अगर गलत भी था ना, तो उसको चाहिए था अपने बहन के शोहर को, अपने बहन के भाई घर को इज्जत देता, ना कि उनके दुश्मनों के साथ बैठ के उनको मुर्शद मुर्शद करता। यही वजह है कि रजब भट्ट को यही बुरा लगा कि मेरा साला हो के मेरे दुश्मन को मुर्शद मुर्शद कहे और मेरे बारे में मेरे खिलाफ बातें करे। रजब भट्ट ने यह भी कह दिया कि ओन शेख और उसकी माँ और ईमान के घर वालों की तरफ से मेरी माँ की एक इंस्टा पे स्टोरी लगाई जाती है और उसके ऊपर जूते और लानत लानत लिखा जाता है। रजब भट्ट ने यह भी कह दिया कि मेरी माँ को ईमान का जो भाई है ना, वो अंटी शंटी करके नहीं बुलाता, बल्कि कहता है शगुफ्ता आई सी, शगुफ्ता टुर गई, शगुफ्ता एंड दी, शगुफ्ता एंड दी। रजब भट्ट ने कहा वो मेरी माँ है और ईमान की सास। माँ चलो नहीं मानता, कम से कम अपनी बहन की सास ही माने, और रुतबा देखे, उम्र देखे तो उसको चाहिए इज्जत करे, ना कि शगुफ्ता शगुफ्ता। रजब भट्ट ने कहा कि जब ये वाली ऑडियो लीक हुई कि ओन शेख रजब ईमान का भाई मेरी माँ को शगुफ्ता शुफ्ता कह रहा है, तो उस वक्त मैं ही जानता था कि मैंने ये किस तरह बर्दाश्त किया, बल्कि मेरा तो बस था कि मैं उसके हलक से उसके गले से जुबान ही खिंच के बाहर निकाल दूँ। लेकिन नाज़रीन सामिन, मुझे इतना पता है बाकी गलतियाँ कौन है किसकी हैं, ये दोनों तरफ से खराबियाँ हैं। इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर शादी आई, इनकी लड़ाइयाँ भी लोगों में, इनकी तलाक़ें भी लोगों में, ये सारा कुछ, ये शादी कभी भी चल नहीं सकती मेरे ख्याल से। जब इतना कुछ हो हवा जाए तो दिल खट्टे भर जाते हैं, दिलों में नफरतें दरारें पड़ जाती हैं, दिल फीके हो जाते हैं, कभी भी दिल वो ऐसे नहीं रहते। हाँ, ये धक्के के साथ रिश्ता चलाया जा सकता है, लेकिन ये धक्के के साथ चलाने वाला रिश्ता भी कितनी देर चलेगा, नहीं चल सकता जनाब। जी नाज़रीन सामीन, मैं आज की वीडियो लॉन्ग हो रही है, लंबी हो रही है, तो मैंने सोचा चले मैं आपको साथ साथ अपना काम भी करती हूँ, निपटाती हूँ, और साथ साथ आपको दिखाती भी जाती हूँ, और साथ साथ बताती भी हूँ रजब और ईमान की लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। अच्छा जी जनाब, अगर आप लोगों ने इसी तरह के मेरे व्लॉग्स देखने हैं, कभी मैं अपने घर के बर्तन धोती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ, मशीन लगाती हूँ, कपड़े प्रेस करती हूँ, और फ्रिज साफ़ करती हूँ, अलमारी साफ़ करती हूँ, घर के जितने भी काम हैं। हाँ, कभी कभी अपने घर के साथ ही एक टाउन है, उधर वहाँ पे सैर करने के लिए चली जाती हूँ, बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ। आपने जो भी अगर मेरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसी तरह का अपनी थोड़ी थोड़ी दूर दूर की शक्ल और बाकी सारे आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और इस घर के बारे में आपकी क्या राय है, कितना प्यारा घर है, और दुआ करें ये घर मेरा अपना ही हो जाए, माशाल्लाह से दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला मुझे मेरा अपना साथी कर दे। अब आप ये कहेंगे कि ये आपका अपना घर नहीं, क्या किराए का घर है या किसी के घर में आके वीडियो बना रही हैं।
आपने कहा है कि अल्लाह करे ये मुझे घर मिल जाए। भाई एक राज है, जब इंशाल्लाह ये मेरी दुआ पूरी होगी तो सब आपके सामने बैठ के आपको बताऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं इज्जत के साथ घर से निकली हूँ पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हर तरफ से बदनामी मिल चुकी है कि यूट्यूब पे काम कर रही है, सोशल मीडिया पे काम कर रही है। लेकिन नहीं भाई, अब मैं बुज़दिल नहीं रहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ घर में बैठ के कमाऊंगी। अल्लाह ताला मेरी तमाम दुआओं को पूरा करेगा इंशाल्लाह। आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए ना माशाल्लाह नमाज तहज्जुद भी शुरू कर लिया और अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं भी मांग रही। लेकिन आपको बता दूं, मेरी कामयाबी के पीछे एक मसीहा है और उनका नाम मैं अगर आप भी नहीं लूंगी, लेकिन अल्लाह की मखलूक, अल्लाह ने फरमाया अगर मेरा शुक्र अदा करना है तो मेरी मखलूक का शुक्रिया अदा करो। लेकिन अल्लाह के उस बंदे का मैं शुक्रिया हर हर वीडियो में अदा करती हूँ माशाल्लाह से। अब वो मसीहा कौन है आप लोगों को पता है, लेकिन नहीं भाई अभी नहीं बताऊंगी। उनकी इजाजत से उनका नाम लूंगी। वो सोशल मीडिया का हीरो है जनाब, हीरो। आप लोग उनको सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे, वो रोस्ट करता है, रोस्टिंग करते हैं, रोस्ट करते हैं, एंकर हैं वो, बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं। लेकिन पस्से पर्दा माशाल्लाह अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं और बहुतों का वो घर चलाते हैं माशाल्लाह से, और बहुतों के घर का चूल्हा उनके वसीले से, सदके से, उन